अगर आपने पिछले कुछ सालों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ एप्लीकेशंस बनाने में थोड़ा भी समय बिताया है, तो इस बात के चांसेस बहुत हाई हैं कि आपकी जर्नी एक लीनियर चेन के साथ शुरू हुई होगी। यह आमतौर पर एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट पैटर्न के साथ साथ शुरू होता है, जिसमें एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लीजिए, उसमें यूजर क्वेरी प्लग इन कीजिए, उसे एक एलएम में पाइप कीजिए और स्ट्रिंग रिजल्ट को एक आउटपुट पार्सर को पास कर दीजिए। शुरुआती लैंगचेन या इसके मॉडर्न एक्सप्रेशन लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज एलसीईएल जैसे फ्रेमवर्क्स में यह डिक्लेरेटिव पाइपलाइन अप्रोच बिल्कुल प्योर मैजिक की तरह लगती थी। आप प्रॉम्प्ट पाइप एलएम पाइप पार्सर जैसे क्लीन कंपोजिशन ऑपरेटर्स का यूज करके पायथन की सिर्फ 10 लाइन्स में एक रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन रैग पाइपलाइन बना सकते थे। सिंपल डिटर्मिनिस्टिक टास्क या स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स पर सिंगल टर्न Q&A के लिए भी लीनियर पाइपलाइंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। इनके बारे में सोचना आसान है, इन्हें लिखना बहुत सिंपल है, और जब चीज़ें स्मूथली चलती हैं तो इन्हें ट्रेस करना भी काफ़ी आसान होता है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर हम जल्दी ही एक कड़वा सच सीख जाते हैं कि रियल वर्ल्ड यूजर इंटरेक्शंस और नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल आउटपुट्स शायद ही कभी हमारे साफ सुथरे लीनियर एब्स्ट्रैक्शंस को फॉलो करते हैं। जैसे ही आप एक वीकेंड प्रोटोटाइप बनाने से आगे बढ़कर एक प्रोडक्शन ग्रेड ऑटोनॉमस असिस्टेंट को शिप करने की तरफ बढ़ते हैं, तो लीनियर एग्जीक्यूशन मॉडल सिर्फ स्ट्रेच ही नहीं होते, बल्कि प्रेशर में आकर टूट जाते हैं। यह समझने के लिए कि हमें लैंगग्राफ जैसे स्टेटफुल ग्राफ्स की ज़रूरत क्यों है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड वर्कफ्लोज के सामने आने पर लीनियर पाइपलाइंस क्यों फेल हो जाती हैं, और कैसे अपने मेंटल मॉडल को असेंबली लाइंस से स्टेटफुल ग्राफ टोपोलॉजीज में शिफ्ट करने से एलएम ऑर्केस्ट्रेशन में असली रिलायबिलिटी मिलती है। सेक्शन ब्रेक द इल्यूजन ऑफ ऑर्डर यानी असेंबली लाइंसेस एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इस पैराडाइम शिफ्ट को समझने के लिए दो अलग अलग फिजिकल मेटाफर्स पर विचार करें, जैसे एक फैक्ट्री असेंबली लाइन और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। यह इलस्ट्रेशन एक सीक्वेंशियल पाइपलाइन आर्किटेक्चर को एक स्टेटफुल ग्राफ आर्किटेक्चर से कंपेयर करता है। सीक्वेंशियल सिस्टम में डेटा स्टेप्स की एक सीधी चेन से होकर गुजरता है, जहां किसी भी पॉइंट पर फेलियर होने से पूरा प्रोसेस रुक जाता है। वहीं स्टेटफुल ग्राफ सिस्टम डिफरेंट टास्क के बीच डायनेमिक इंटरेक्शंस, डिसीजन लूप्स और कंडीशनल राउटिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सेंट्रल कंट्रोलर का यूज करता है। एक लीनियर चेन एक रिजिड फैक्ट्री असेंबली लाइन की तरह काम करती है। रॉ मटेरियल्स यानी यूजर क्वेरी एक एंड से एंटर करती है, एक फिक्स्ड कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती है, जहां कई स्पेशलाइज्ड स्टेशंस होते हैं, जैसे प्रॉम्प्टिंग, रिट्रीवल, फॉर्मेटिंग, और दूसरे एंड पर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी फाइनल रिस्पॉन्स के रूप में बाहर निकलती है। हर आइटम बिल्कुल एक ही सीक्वेंस और बिल्कुल उसी ऑर्डर में स्टेप्स से होकर गुजरता है। अगर स्टेशन 2 में कोई अनएक्सपेक्टेड डिफेक्ट आ जाता है, जैसे कि एलएलएम से कोई मेलफॉर्म्ड जेसन पेलोड या टूल कॉल में कोई मिसिंग आर्गुमेंट, तो पूरी बेल्ट वहीं रुक जाती है। आइटम को रीइंस्पेक्ट करने के लिए पीछे नहीं भेजा जा सकता, और नहीं ये क्लेरिफिकेशन के लिए किसी बफर में सेफली वेट कर सकता है। ये सिंपली लाइन के एंड से एक अनहैंडल्ड एरर की तरह गिर जाता है। इसके अपोजिट कॉम्प्लेक्स एलएलएम ऑर्केस्ट्रेशन काफ़ी हद तक एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी सिस्टम की तरह होता है। किसी भी मोमेंट पर मल्टीपल ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। एक प्लेन यानी एक इनकमिंग इंटेंट या सब टास्क रनवे की तरफ बढ़ सकता है, जो कि फाइनल आउटपुट डेस्टिनेशन है, लेकिन तभी अचानक खराब मौसम यानी एक फेल्ड टूल कॉल या अनवेरिफाइड असम्पशन का सामना करना पड़ता है। एटीसी एयरपोर्ट को बंद नहीं करता या प्लेन को फेंक नहीं देता, बल्कि यह एयरक्राफ्ट को एक होल्डिंग पैटर्न यानी एक लूपिंग स्टेट में डाल देता है। इसे एक अल्टरनेटिव रनवे यानी एक डायनेमिक ब्रांच पर रूट कर देता है, या पायलट से इमीडिएट अपडेट इंफॉर्मेशन मांगता है, जो कि एक ह्यूमन इन द लूप पॉज है। यह सिस्टम आसमान के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट यानी परसिस्टेंट स्टेट को बनाए रखता है, जबकि इंडिविजुअल एसेट्स अलग अलग कंडीशंस, नोड्स और एजेस के बीच आसानी से मूव करते हैं, जब तक कि एक सेफ लैंडिंग नहीं हो जाती। जब हम सोफिस्टिकेटेड एलएलएम एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो हम कन्वेयर बेल्ट्स को मैनेज नहीं कर रहे होते हैं, हम एयर ट्रैफिक को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाउंडेशन मॉडल्स अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स जनरेट करते हैं। एक्सटर्नल एपीआई में कभी कभी डाउन टाइम आता है, और ह्यूमन यूजर्स ऐसे एम्बिग्युअस इनपुट्स देते हैं जिन्हें क्लेरिफिकेशन की जरूरत होती है। इंस्ट्रक्शंस का एक स्टैटिक सीक्वेंस इस इनहेरेंट वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकता। हमें एक ऐसे एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क की जरूरत है जो फ्लूइड पाथ्स, साइकिल्स और परसिस्टेंट स्टेट को एज केसेस मानने के बजाय फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ट्रीट करे। सेक्शन ब्रेक
लीनियर डीएजी की आर्किटेक्चरल लिमिटेशंस। स्टेट मशीन्स में गहराई से जाने से पहले मैं एक बात साफ कर दूं, स्टैंडर्ड डीएजी, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ्स और लीनियर चेन्स इनहेरेंटली फ्लॉड नहीं है। वे स्टैटिक सिंगल पास प्रोसेसिंग पाइपलाइंस में एक्सेल करते हैं। ईटीएल जॉब्स, वीडियो ट्रांसकोडिंग और सिंपल डेटा ट्रांसफॉर्मर्स नेचुरली असाइक्लिक और डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। ब्रेकडाउन इसलिए होता है क्योंकि एलएलएम एप्लीकेशंस 3 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं जो स्टैंडर्ड लीनियर एग्जीक्यूशन के फंडामेंटल एजम्पशंस को वायलेट करते हैं। नॉन डिटर्मिनिज्म और डायनेमिक डिसीजन मेकिंग। डिटर्मिनिस्टिक फंक्शंस के अपोजिट जहां एफ ऑफ एक्स हमेशा वाय देता है, एक एलएलएम को जब प्रॉम्प्ट भी दिया जाता है तो वह 95% टाइम वैलिड जेसन रिटर्न कर सकता है और बाकी के 5% टाइम प्रोज या ब्रोकन मार्कडाउन दे सकता है। एक लीनियर चेन में इसे हैंडल करने के लिए आपको अपने चेन स्टेप्स को डिफेंसिव पायथन ट्राई या एक्सेप्ट ब्लॉक्स में रैप करना होगा या पार्सर फंक्शंस के काफी अंदर कंडीशनल लॉजिक को नेस्ट करना होगा। यह अप्रोच क्लीन डिक्लेरेटिव चेन्स को फंक्शनल रैपर्स के अंदर रैप किए गए प्रोसीजरल कोड के एक अनमेंटेनेबल मेज में बदल देती है। साइकिल्स और इटरेटिव रिफाइनमेंट की जरूरत। लीनियर चेन्स स्ट्रिक्टली असाइक्लिक होती हैं। डेटा स्ट्रिक्टली लेफ्ट से राइट फ्लो होता है, हालांकि इंसानी रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग फंडामेंटली इटरेटिव होते हैं। अगर कोई एजेंट एक एसक्यूएल क्वेरी ड्राफ्ट करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है और उसे एक डेटाबेस सिंटैक्स एरर मिलता है, तो नॉर्मल इंसानी रिस्पांस टास्क को छोड़ देना नहीं होता, बल्कि एरर मैसेज को देखना क्या गलत हुआ, इस पर सोचना, क्वेरी को फिर से लिखना और उसे दोबारा एग्जीक्यूट करना होता है। यह फ्लोचार्ट डेटाबेस क्वेरीज के लिए एक साइक्लिक सेल्फ करेक्शन लूप को दिखाता है। वर्कफ्लो एक एसक्यूएल क्वेरी को ड्राफ्ट करने और उसे एग्जीक्यूट करने से शुरू होता है। अगर कोई सिंटैक्स एरर आती है तो प्रोसेस क्वेरी को रीड्राफ्ट करने के लिए वापस लूप बैक करता है। अगर क्वेरी बिना किसी एरर के सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो सिस्टम फाइनल रिजल्ट्स को फॉर्मेट करने के लिए आगे बढ़ता है। एक स्टैंडर्ड लीनियर चेन के अंदर एक इटरेटिव रिफ्लेक्शन लूप इंप्लीमेंट करना काफी अजीब होता है। आप या तो अनरोल्ड सीक्वेंशियल स्टेप्स की एक फिक्स्ड मैक्सिमम संख्या डिफाइन करने के लिए मजबूर होते हैं, जैसे स्टेप 1 से चेक से स्टेप 2, स्टेप 2 से चेक से स्टेप 3, या फिर फ्रेमवर्क से पूरी तरह बाहर निकलकर एक व्हाइल लूप का यूज करते हैं जो मैन्युअली सब चेन्स को इन्वोक करता है। दोनों ही केसेज में आप फ्रेमवर्क के इंटरनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और ट्रेसिंग मैकेनिज्म्स के फायदों को खो देते हैं। स्टेट एफिमेरिटी एक ट्रेडिशनल चेन एग्जीक्यूशन में कॉन्टेक्स्ट को स्पष्ट रूप से स्टेप में पास किया जाता है, अक्सर एक सिंगल डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट के रूप में जिसे रास्ते में मॉडिफाई किया जाता है। अगर पाइपलाइन 5 में से स्टेप 4 पर फेल हो जाती है तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टेप 1 से 3 तक किए गए इंटरमीडिएट काम को प्रिजर्व करने, उसे इंस्पेक्ट करने, प्रॉब्लम को फिक्स करने और स्टेप 4 से एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करने का कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है। मल्टी टर्न ह्यूमन इनपुट लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड टास्क या पॉज और रिज्यूम वर्कफ्लोज को सपोर्ट करने के लिए आपको स्क्रैच से एक्सटर्नल परसिस्टेंस लेयर्स, डेटाबेस, सिंक लॉजिक और कस्टम सेशन मैनेजर्स लिखने होंगे। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ ए फेलियर द ऑटोमेटेड कस्टमर ट्राइएज पाइपलाइन। इन लिमिटेशंस को प्रैक्टिस में देखने के लिए आइए एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को देखते हैं। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट ट्राइएज एजेंट। इमेजिन करिए कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आने वाले यूजर मैसेज को एक्सेप्ट करता है, उसके सेंटीमेंट और इंटेंट को क्लासीफाई करता है, जरूरत पड़ने पर यूजर के ऑर्डर रिकॉर्ड्स को लुकअप करता है, एक रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करता है या कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि रिफंड इश्यू करना या शिपिंग एड्रेस अपडेट करना, और कस्टमर को वापस रिस्पॉन्स सेंड करता है। यहां बताया गया है कि हम इनिशियली इस वर्कफ्लो को एक कॉन्सेप्चुअल लीनियर चेन की तरह कैसे डिजाइन कर सकते हैं। यह डायग्राम एक कस्टमर सर्विस चैटबॉट के सीक्वेंशियल वर्कफ्लो को दिखाता है। यह एक यूजर मैसेज रिसीव करने से शुरू होता है, फिर मैसेज के इंटेंट और सेंटीमेंट को डिटरमिन करता है। इसके बाद यह डेटाबेस से रिलेवेंट अकाउंट और ऑर्डर डिटेल्स रिट्रीव करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है या एक्सटर्नल टूल्स को ट्रिगर करता है, और फाइनली कस्टमर को एक फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स वापस जनरेट करता है। पहली नज़र में यह फ्लो लॉजिकली साउंड लगता है, लेकिन आइए 3 कॉमन प्रोडक्शन सिनेरियोज पर नजर डालते हैं जहां यह लीनियर असम्पशन फेल हो जाता है। प्रोडक्शन सिनेरियो ए मिसिंग इंफॉर्मेशन द क्लेरिफिकेशन लूप। एक कस्टमर एक मैसेज सबमिट करता है, आई वांट टू चेक द स्टेटस ऑफ माई ऑर्डर।
स्टेप 1 इंटेंट को ऑर्डर स्टेटस इंक्वायरी के रूप में सही ढंग से क्लासीफाई करता है। स्टेप 2 डीबी से कॉन्टेक्स्ट फेच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यूजर के 3 ओपन ऑर्डर्स हैं या उसने ऑर्डर आईडी प्रोवाइड नहीं की है। लीनियर फेलियर एक स्टैंडर्ड चेन में स्टेप 2 को या तो एक एक्सेप्शन रेज करना होगा या स्टेप 3 और स्टेप 4 में एक फेलियर पेलोड आगे पुश करना होगा। स्टेप 4 फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जैसे प्लीज स्पेसिफाई योर ऑर्डर आईडी। रिकवरी प्रॉब्लम जब यूजर रिप्लाई करता है ओ सॉरी ऑर्डर नंबर 98765, तो एक लीनियर सिस्टम को स्टेप 1 से पूरा चेन रीस्टार्ट करना होगा। पुराना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये फैक्ट कि हमने पहले ही इंटेंट को क्लासीफाई कर लिया था और यूजर का अकाउंट लुकअप सब लॉस्ट हो जाता है जब तक कि इसे कस्टम एक्सटर्नल ग्लू कोड द्वारा मैन्युअली कैप्चर और रिस्टोर न किया जाए। प्रोडक्शन सिनेरियो बी टूल इन्वोकेशन फेलियर कंडीशनल फॉलबैक। एक कस्टमर लिखता है मेरा डिलीवरी एड्रेस ऑर्डर नंबर 4321 के लिए चेंज करके 123 मेन स्ट्रीट कर दीजिए। स्टेप 1 इसे अपडेट शिपिंग एड्रेस की तरह क्लासीफाई करता है। स्टेप 2 ऑर्डर नंबर 4321 का कॉन्टेक्स्ट पुल करता है। स्टेप 3 एड्रेस अपडेट करने के लिए एक्सटर्नल लॉजिस्टिक्स एपीआई को इन्वोक करने की कोशिश करता है। हालांकि लॉजिस्टिक्स एपीआई एक एरर रिटर्न करता है 409 कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डर ऑलरेडी पैक्ड फॉर शिपमेंट। लीनियर फेलियर यह है कि स्टेप 3 सिर्फ एक स्टैटिक स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर सकता। सिस्टम को डायनेमिकली ब्रांच करने की जरूरत है। टूल एग्जीक्यूशन कैंसिल करना, हाई प्रायोरिटी एस्केलेशन पाथ में जाना, अकाउंट को एक ह्यूमन एजेंट द्वारा मैनुअल रिव्यू के लिए मार्क करना और एक एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स तैयार करना जिसमें यह समझाया गया हो कि पैकेज पहले ही वेयरहाउस से निकल चुका है। एक रिजिड चेन में इस कंडीशनल ब्रांचिंग को ऐड करने से कोड कॉम्प्लेक्सिटी नेस्टेड इफ या एल्स लॉजिक के साथ तेजी से बढ़ जाती है, जिससे बिजनेस लॉजिक प्रेजेंटेशन स्टेप्स में लीक हो जाता है। प्रोडक्शन सिनेरियो सी वैल्यू रिफंड ह्यूमन इन द लूप पॉज। एक कस्टमर डैमेज्ड आइटम की वजह से $2,500 के फुल रिफंड की रिक्वेस्ट करता है। कंपनी पॉलिसी के मुताबिक $100 से ज्यादा के रिफंड के लिए एग्जीक्यूशन से पहले एक ह्यूमन सपोर्ट मैनेजर से एक्सप्लिसिट अप्रूवल की जरूरत होती है। लीनियर फेलियर यह है कि एक लीनियर स्क्रिप्ट फंडामेंटली सिंक्रोनस या शॉर्ट लिव्ड होती है। यह स्टेप 3 के बीच में एग्जीक्यूशन को सस्पेंड नहीं कर सकती, अपनी पूरी इंटरनल मेमोरी स्टेट को डिस्क में स्टोर नहीं कर सकती। मैनेजर एलिस द्वारा अपने डैशबोर्ड पर रिक्वेस्ट को रिव्यू करने के लिए 4 आवर्स का वेट नहीं कर सकती और फिर अप्रूव होने के बाद रिफंड एग्जीक्यूट करने के लिए ठीक स्टेप 3 पर रिज्यूम नहीं कर सकती। जब इंजीनियरिंग टीमें इन सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए लीनियर चेन्स को पैच करने की कोशिश करती हैं, तो कोडबेस अक्सर उसमें बदल जाता है, जिसे आर्किटेक्ट स्पैगेटी रैपर एंटी पैटर्न कहते हैं। यह कोड एक सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग पाइपलाइन के अंदर स्पैगेटी रैपर एंटी पैटर्न को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक प्रोग्राम सेशन स्टेट लोड करके, यूजर इंटेंट क्लासिफाई करके और ऑर्डर डिटेल्स रिट्रीव करके एक मल्टी स्टेप यूजर इंटरेक्शन को मैनेज करने की कोशिश करता है। इस फ्लो में मिसिंग डेटा के लिए फॉलबैक हैंडलिंग, एपीआई एरर्स के दौरान पैरामीटर एडजस्टमेंट्स के साथ एक्सटर्नल टूल्स को कॉल करने के लिए एक रिट्राई लूप और फाइनल फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स भेजने से पहले मैनेजर अप्रूवल की जरूरत वाले रिक्वेस्ट्स को एस्केलेट करने के लिए कंडीशनल लॉजिक शामिल है। ध्यान दीजिए कि क्या हुआ, ओरिजिनल चेन एब्स्ट्रैक्शन की डिक्लेरेटिव ब्यूटी पूरी तरह से खत्म हो गई। डेवलपर को आइसोलेटेड कॉल्स के आसपास कस्टम पाइथन कंट्रोल फ्लो का इस्तेमाल करके स्टेट स्टोरेज, रिट्राई लॉजिक, ह्यूमन पॉजेस और कंडीशनल ब्रांचिंग को मैन्युअल रूप से हैंडल करना पड़ा। पाइपलाइन फ्रेमवर्क खुद अब एग्जीक्यूशन को मैनेज नहीं कर रहा है, यह सिर्फ ग्लोरिफाइड यूटिलिटी फंक्शंस का एक सेट बनकर रह गया है। सेक्शन ब्रेक, एंटर लैंगाग्राफ बाउंडेड स्टेट मशीन्स की तरफ शिफ्ट होना। लैंगाग्राफ को खासतौर पर इस आर्किटेक्चरल डिस्कनेक्ट को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। लीनियर एब्स्ट्रैक्शंस को तब तक खींचने के बजाय जब तक कि वे टूट न जाएं। लैंगाग्राफ स्टेट मशीन्स और डायरेक्टेड ग्राफ्स के मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द एलएलएम ऑर्केस्ट्रेशन को रिकंसेप्चुअलाइज करता है। लैंगाग्राफ में एक एप्लीकेशन को एक ग्राफ के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें 3 फंडामेंटल पिलर्स होते हैं। स्टेट, ग्राफ स्टेट, एक सेंट्रलाइज्ड परसिस्टेंट टाइप्ड डेटा स्ट्रक्चर जो एग्जीक्यूशन में किसी भी पॉइंट पर एप्लीकेशन की कंप्लीट मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। नोड्स, पाइथन फंक्शंस, प्योर कंप्यूटेशन यूनिट्स या साइड इफेक्ट वर्कर्स जो करंट स्टेट को एक्सेप्ट करते हैं, काम करते हैं जैसे एलएलएम्स को कॉल करना,
डेटाबेसेज को क्वेरी करना, बिजनेस लॉजिक रन करना और स्टेट में अपडेट्स रिटर्न करते हैं। एजेस नोड्स के बीच डायरेक्टेड कनेक्शंस जो एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करते हैं। एजेस डिटर्मिनिस्टिक हो सकते हैं, जो हमेशा नोड ए से नोड बी पर जाते हैं, या कंडीशनल हो सकते हैं, जो करंट स्टेट को इंस्पेक्ट करते हैं और डायनेमिकली डिसाइड करते हैं कि नोड बी नोड सी पर ट्रांजिशन करना है या वापस नोड ए पर लूप करना है। यह डायग्राम एक कन्वर्सेशनल एजेंट या स्टेट मशीन के लिए डिसीजन मेकिंग वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। ये यूजर के इंटेंट को क्लासिफाई करने के लिए करंट ग्राफ स्टेट को इवैल्यूएट करने से शुरू होता है। इस बेसिस पर कि इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन कंप्लीट है या नहीं, फ्लो ब्रांच हो जाता है। अगर इनकम्प्लीट है तो यह ह्यूमन क्लेरिफिकेशन के लिए प्रॉम्प्ट करता है और इनपुट का वेट करता है, और अगर कंप्लीट है तो यह ऑर्डर डिटेल्स रिट्रीव करने और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए आगे बढ़ता है। हैश ग्राफ सब कुछ क्यों बदल देते हैं? जब आप अपने वर्कफ्लो को एक स्टेट मशीन ग्राफ के रूप में मॉडल करते हैं तो हर वो प्रॉब्लम जिसने लीनियर चेन्स को तोड़ा था आपके आर्किटेक्चर का एक नेचुरल और इडियोमेटिक फीचर बन जाती है। फर्स्ट क्लास स्टेट परसिस्टेंस चेकपॉइंट्स आपको कस्टम सेशन डेटाबेस लॉजिक लिखने के लिए मजबूर करने के बजाय लैंग्राफ हर नोड एग्जीक्यूशन के बाद स्टेट डिक्शनरी का एक चेकपॉइंट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है। अगर आपके ग्राफ को ह्यूमन अप्रूवल के लिए वेट करने की जरूरत है या किसी एसिंक इवेंट को हैंडल करना है तो ये सिंपली एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है। करंट स्टेट पहले से ही एक परसिस्टेंट चेक पॉइंटर में सेफली सेव हो जाता है, जैसे कि पोस्टग्रेसक्यूएल, रेडिस या एसक्यूलाइट। जब ह्यूमन रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है तो ग्राफ एग्जैक्ट चेकपॉइंट से अपनी मेमोरी को रिहाइड्रेट करता है और बिना किसी रुकावट के एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर देता है। हैश लूप्स एज नेटिव कंस्ट्रक्ट्स चूंकि ग्राफ साइकिल्स को परमिट करते हैं, इसलिए पिछले स्टेट पर वापस जाना बहुत आसान है। अगर कोई एलएलएम एक एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करता है जो एग्जीक्यूशन में फेल हो जाती है, तो एक कंडीशनल एज स्टेट में एरर को इंस्पेक्ट करता है और एग्जीक्यूशन को सीधे वापस जनरेशन नोड पर रूट कर देता है और एरर मैसेज को कन्वर्सेशन हिस्ट्री में अपेंड कर देता है। सिस्टम नेचुरली लूप करता रहता है जब तक कि आउटपुट वैलिडेशन पास नहीं कर लेता या डिफाइंड मैक्सिमम इटरेशन काउंट तक नहीं पहुंच जाता। एक्सप्लिसिट रिकवरी और डायनेमिक राउटिंग ब्रांचिंग लॉजिक कॉम्प्लेक्स नेस्टेड फंक्शंस के अंदर छिपा नहीं होता है, इसे ग्राफ टोपोलॉजी में एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया जाता है। कंडीशनल एज राउटिंग फंक्शंस को पढ़कर कोई भी इंजीनियर टॉप लेवल ग्राफ डेफिनेशन को देख सकता है और तुरंत हर पॉसिबल एग्जीक्यूशन पाथ, फॉलबैक रूट और ह्यूमन इंटरेक्शन पॉइंट को मैप आउट कर सकता है। सेक्शन ब्रेक कंपेयरिंग द आर्किटेक्चर्स ए स्ट्रक्चरल ओवरव्यू। इन पैराडाइम्स के अंतर को समराइज करने के लिए आइए की ऑपरेशनल डायमेंशंस के आधार पर लीनियर चेन्स और स्टेटफुल ग्राफ आर्किटेक्चर्स की तुलना करें। यह टेबल लीनियर चेन्स जैसे कि एल या क्लासिक पाइपलाइंस और लैंग्राफ जैसे स्टेटफुल ग्राफ्स के की आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स को कंपेयर करती है। टोपोलॉजी की बात करें तो लीनियर चेन्स एसाइक्लिक और स्ट्रिक्टली लेफ्ट टू राइट होती हैं, जबकि स्टेटफुल ग्राफ साइक्लिक होते हैं जो लूप्स, रिट्राइज और रिकरेंस को सपोर्ट करते हैं। स्टेट हैंडलिंग के लिए लीनियर चेन्स ट्रांजिएंट होती हैं जो फंक्शन पैरामीटर्स के जरिए डेटा पास करती हैं। इसके अपोजिट स्टेटफुल ग्राफ्स स्टेट स्कीमा और चेक पॉइंटर्स का यूज करके परसिस्टेंट और सेंट्रलाइज्ड स्टेट ऑफर करते हैं। एरर रिकवरी की बात करें तो लीनियर चेन्स हार्ड फेल्योर्स या प्रोसीजरल ट्राई कैच रैपर्स पर डिपेंड करती हैं, जबकि स्टेटफुल ग्राफ्स कंडीशनल फॉलबैक, एजेस और रिट्राई नोड्स के जरिए आर्किटेक्चरली एरर्स को हैंडल करते हैं। लीनियर चेन्स में मल्टी टर्न इंटरेक्शंस के लिए एक्सटर्नल सेशन मैनेजर्स की जरूरत होती है, लेकिन स्टेटफुल ग्राफ्स में यह बिल्ट इन थ्रेड चेक पॉइंटिंग और पॉज एंड रिज्यूम कैपेबिलिटीज के जरिए नेटिवली सपोर्टेड हैं। इसी तरह लीनियर चेन्स में ह्यूमन इन द लूप पैटर्न्स को इंप्लीमेंट करना काफी ऑकवर्ड होता है और यह पाइपलाइन लाइफ साइकिल को ब्रेक करता है, जबकि स्टेटफुल ग्राफ स्टेट हाइड्रेशन के साथ इंटरप्ट नोड्स का यूज करके इसे नेटिवली सपोर्ट करते हैं। फाइनली कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट के मामले में लीनियर चेन्स का स्केल पुअर होता है क्योंकि कोड नेस्टेड कंडीशनल स्पैगेटी में बदल जाता है, जबकि स्टेटफुल ग्राफ्स नोड्स को डीकपल्ड और फोकस्ड रखकर ग्रेसफुली स्केल करते हैं। सेक्शन ब्रेक ग्राफ्स एज द सबस्ट्रेट फॉर एडवांस्ड मल्टी एजेंट सिस्टम्स। जैसे जैसे हम इस बुक में आगे बढ़ेंगे, हम सिंगल एजेंट डिसीजन लूप्स से काफी आगे देखेंगे। मॉडर्न एआई आर्किटेक्चर्स तेजी से मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन पर रिलाई कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम्स जहां स्पेशलाइज्ड एजेंट्स जैसे कि रिसर्चर्स, कोडर्स, क्रिटिक्स, सिंथेसाइजर्स कॉम्प्लेक्स गोल्स को पूरा करने के लिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं। लीनियर पाइपलाइंस का यूज करके
क्लीन मल्टी एजेंट सिस्टम्स बनाना इम्पॉसिबल है। मल्टी एजेंट इंटरेक्शन फंडामेंटली सोशल और नॉन लीनियर होता है। एजेंट्स प्रपोजल्स पर डिबेट करते हैं, वर्क रिव्यू करते हैं, पुअर आउटपुट्स को रिजेक्ट करते हैं, टास्क डेलीगेट करते हैं और असिस्टेंस रिक्वेस्ट करते हैं। यह डायग्राम एक मल्टी एजेंट सिस्टम आर्किटेक्चर को दिखाता है जो एक ग्राफ टोपोलॉजी के रूप में ऑर्गेनाइज्ड है। एक सेंट्रल सुपरवाइजर या राउटर, स्पेशलाइज्ड एजेंट्स, स्पेसिफिकली एक रिसर्चर एजेंट और एक कोडर एजेंट को टास्क डेलीगेट करके वर्कफ्लो को डायरेक्ट करता है। कोडर एजेंट का आउटपुट एक कोड इवैल्यूएटर को भेजा जाता है। अगर इवैल्यूएशन टेस्ट्स फेल हो जाते हैं तो वर्कफ्लो टास्क को रिफाइनमेंट के लिए वापस कोडर एजेंट के पास भेज देता है, जबकि सक्सेसफुल रिजल्ट सुपरवाइजर को वापस भेज दिए जाते हैं। एक ग्राफ टोपोलॉजी मल्टी एजेंट एग्जीक्यूशन के लिए परफेक्ट मैथमेटिकल सबस्ट्रेट प्रोवाइड करती है। एक सुपरवाइजर एजेंट राउटर नोड की तरह एक्ट कर सकता है जो स्टेट पेलोड्स को वर्कर एजेंट नोड्स को डेलीगेट करता है। वर्कर नोड्स टास्क इवैल्यूएट कर सकते हैं, ग्लोबल स्टेट अपडेट कर सकते हैं और टास्क को वापस सुपरवाइजर को या पीयर नोड्स को रूट कर सकते हैं। क्योंकि शेयर्ड स्टेट एग्जीक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन रखती है, इसलिए हर एजेंट इस बात की फुल अवेयरनेस के साथ ऑपरेट करता है कि पिछले एजेंट्स ने क्या कंप्लीट किया है। सेक्शन ब्रेक, लुकिंग अहेड, द मैकेनिक्स ऑफ ग्राफ कंस्ट्रक्शन। स्टैटिक एग्जीक्यूशन चेन्स से दूर जाकर और डायरेक्टेड स्टेटफुल ग्राफ्स को अपनाकर हम अपना इंजीनियरिंग फोकस प्रोसीजरल स्टेप्स के सीक्वेंस लिखने से शिफ्ट करके ऑटोनॉमस स्टेट ट्रांजिशंस के सिस्टम्स को आर्किटेक्ट करने पर ले जाते हैं। हम अपने एप्लीकेशंस को पॉज करने, रिफ्लेक्ट करने, सेल्फ करेक्ट करने, क्लेरिफिकेशन मांगने और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में रिलायबली कॉम्प्लेक्स टास्क्स को कोऑर्डिनेट करने का स्पेस देते हैं। चैप्टर 1 के बाकी हिस्से में हम अनपैक करेंगे कि इनबाउंडेड स्टेट मशीन्स को ग्राउंड अप से कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। अगले सेक्शन 1.2 फंक्शन बेस्ड नोड्स, बिल्डिंग प्योर कंप्यूटेशन यूनिट्स एंड साइड इफेक्ट वर्कर्स में हम ग्राफ के प्राइमरी कंप्यूट इंजन पर जूम इन करेंगे और ये सीखेंगे कि मॉड्यूलर, रोबस्ट और टेस्टेबल नोड्स को कैसे डिजाइन किया जाए जो प्योर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सटर्नल साइड इफेक्ट्स से क्लीनली सेपरेट करते हैं।